राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएससी चेयरमैन के अवधि विस्तार का विरोध अब शुरू हो गया है। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अनिल कुमार महतो है जेएससी के चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप सही अगर पाए गए तो अवधि विस्तार नहीं मिलेगा। मंत्री जी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो विस्तार नहीं मिलेगा। अनिल कुमार महतो है जेएससी के चेयरमैन और इनके ऊपर भी अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, राजधानी रांची से आरोप सही पाए गए तो अवधि विस्तार नहीं मिलेगा। जेएससी चेयरमैन के अवधि विस्तार का विरोध अब जमकर होने लगा है। बता दें आपको कि शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बातें सामने आई है कि अगर आरोप सही पाया जाता है तो अवधि का विस्तार नहीं होगा। चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं मंत्री की तरफ से बयान सामने आया, शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है कि आरोप अगर सही पाया जाता है तो विस्तार नहीं किया जाएगा। अनिल कुमार महतो है जेएससी के चेयरमैन और अब चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता का लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आरोप अगर सही पाए गए तो अब अवधि का विस्तार नहीं मिलेगा। तो जेएससी चेयरमैन के अवधि विस्तार का लगातार विरोध किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय लाल, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए निशु, अब से थोड़ी देर पहले शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जी सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की और जैक चेयरमैन के खिलाफ जो शिकायतों का अंबार है, जिस प्रकार की उनकी करतूत रही है जैक कार्यालय में बतौर चेयरमैन रहते हुए, उसका पूरा पुलिंदा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को सौंपा है शिक्षकों ने। और ये कहा है कि इस व्यक्ति को यदि एक्सटेंशन मिलता है तो यह माना जाएगा कि जैक में भ्रष्टाचार को सरकार बढ़ावा दे रही है। उनसे विनती की गई, अनुरोध किया गया कि जैक चेयरमैन का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। 20 जनवरी को वो रिटायर कर रहे हैं। कई प्रकार के जो ज्ञापन वाली कॉपी न्यूज 11 के पास है, उसमें 20 से ज्यादा शिकायतों का जिक्र किया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जैक कार्यालय में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आया था, कुणाल प्रताप सिंह। बाद में चेयरमैन ने उस व्यक्ति को एक ऐसे सैलरी पर नियुक्त कर लिया जो संभवतः क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी होती है। किसी से नहीं पूछा गया जेपीएससी है, जेएसएससी है। तो ये तमाम चीजें, उसके बाद जब परीक्षा फॉर्म भरने का वक्त आता है तो किसी विषय को ऐड कर देना, किसी विषय को निकाल देना। उसके बाद हर साल जैसे लोगों के घरों में दिवाली होली के मौके पर कपड़े खरीदे जाते हैं, वैसे जैक कार्यालय में गाड़ियां खरीदी जाती है बच्चों के पैसे से। इन तमाम चीजों का विरोध किया गया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का मैं तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया है और राज्य के युवा मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखेंगे कि अनिल कुमार महतो के खिलाफ माहौल ठीक नहीं है। कई शिकायतें उनके खिलाफ आ रही है, लिहाजा एक्सटेंशन से परहेज किया जाना चाहिए। निशु, बिल्कुल अजय, नजर बनाए रखेगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा आरोप है भारी अनियमितता का। वही शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।